विन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्वितीय अधिकार सप्त तत्वों का वर्णन करने वाला चल रहा है। आश्रव तत्व में भावाश्रव के बारे में कल विस्तार से बताया गया था। भावों के ही कारण से द्रव्य का आश्रव होता है। द्रव्य का मतलब कर्म पुद्गलों का आना, यही द्रव्य आश्रव कहलाता है। उसी को बताने के लिए ये गाथा नंबर 31 आती है। अथ द्रव्याश्रव स्वरूपम उद्योतयति। अब द्रव्याश्रव के स्वरूप का कथन करते हैं। णाणावर्णादीणम जोगम जम पुग्गलम समासवदी दव्वासवोसणेयो अणेयभेयो जिणखादो। कहते हैं णाणावर्णादीणम यानी ज्ञानावरण आदि के जोगम माने योग्य, जम पुद्गलम जो पुद्गल, समासवधि यानी आते हैं उनका जो आश्रव होता है, स दव्वासवो नयो उसे द्रव्याश्रव जानना चाहिए। अणेय भेयो वह अनेक भेद वाला होता है। जिणखादो यानी जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। अब यह जो भावाश्रव, द्रव्याश्रव इत्यादि ये जो वर्णन है, ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा और कोई भी नहीं कह सकता, है ना। क्योंकि ये आत्मा में कर्मों का आना, कर्म भी सूक्ष्म है, आत्मा भी सूक्ष्म है, कुछ दिखाई तो देता नहीं। तो भगवान जिनेन्द्र देव ने जैसा कहा वैसा मान करके उसे श्रद्धा में रखना, यही आश्रव तत्व का श्रद्धान कहलाता है। तो इसलिए ये कहा गया कि ज्ञानावरण आदि के योग्य जो पुद्गल आत्मा में आ जाते हैं उसी को द्रव्याश्रव जानना चाहिए। उसी की टीका करते हुए आगे कहते हैं, सहज शुद्ध केवल ज्ञानम अभेदेन केवल ज्ञानादि अनंत गुण आधारभूतम ज्ञान शब्द वाच्यम परमात्मानं वा आवृणोति इति ज्ञानावरणम। ये ज्ञानावरण की परिभाषा सबसे पहले बताई जाती है। जो गाथा में कहा णाणावरण, है ना, आदि तो उसके बाद में है। सबसे पहले आवरण किस पर? ज्ञान पर। सभी 8 कर्मों में सबसे बड़ा और सबसे पहले बताए जाने वाला जो कर्म है वो ज्ञानावरण ही होता है ना। कर्मकांड में भी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, फिर मोहिनी आता है। तो वर्णन करने की अपेक्षा से सबसे पहले ज्ञानावरण को ही आगे लिया जाता है। मोक्ष मार्ग में क्षय होने की अपेक्षा से, नाश होने की अपेक्षा से अलग चीज़ है कि मोह को पहले रखा गया हो, लेकिन वर्णन करने की अपेक्षा से सबसे पहले ज्ञानावरण को रखा जाता है। तो ज्ञान का ही आवरण सबसे बड़ा आवरण है। जब हम ज्ञान कहते हैं तो ज्ञान शब्द वाच्यम यानी ज्ञान शब्द से अनेक चीज़ें कहने में आ जाती हैं, सिर्फ ज्ञान कहने से, है ना। जैसे ही हमने ज्ञान कहा तो ज्ञान शब्द से हम परमात्मा को भी ग्रहण कर लेते हैं। किसको? हाँ, परमात्मा का मतलब ही ज्ञानमय आत्मा होता है, उसका नाम
परमात्मा। तो ज्ञान शब्द कहने से ही परमात्मा का ग्रहण हो जाता है। ज्ञान शब्द कहने से ही सहज शुद्ध केवल ज्ञान को ग्रहण कर लिया जाता है। किसको? केवल ज्ञान, जो कैसा है? सहज है, शुद्ध है। तो ज्ञान कहने से ही केवल ज्ञान भी ग्रहण कर लिया जाता है और अभेद रूप से वह केवल ज्ञान ही अनंत गुणों का आधार होता है। जितने भी अनंत गुण की हम बात करते हैं आत्मा में, उन सबका आधार क्या है? केवल ज्ञान। इसलिए आधार कहा जाता है कि जब केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो सभी अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो केवल ज्ञान को आदि में रखा जाता है। पहले केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों का जो आधारभूत है, वह ज्ञान शब्द के द्वारा कहा जाने वाला हमारा परम आत्म तत्व है और वही सहज शुद्ध केवल ज्ञान भी कहलाता है। तो अभेद रूप से केवल ज्ञान कहने से ही काम चल जाता है और भेद करने से फिर हम ज्ञान है, दर्शन है, सुख है इत्यादि अनंत बातें आती हैं। लेकिन अभेद रूप से हम पूर्ण ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं तो उसी से ही परम आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहला जो आवरण है वो ज्ञानावरण के रूप में बताया जाता है। आत्मा पर कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है और कर्मों का आवरण भी आत्मा के ज्ञान पर पड़ा हुआ है। किस पर पड़ा हुआ है? हाँ, तो ज्ञानावरण इसलिए पहले रखा जाता है। आत्मा के ऊपर सबसे ज़्यादा ज्ञान का जो आवरण है, उसी के कारण से आत्मा के लिए अनेक तरह के जो दुख होते हैं वो भी उसी कारण से होते हैं। किस कारण से? ज्ञानावरण के कारण से। हाँ, अनेक तरह के दुख सब ज्ञानावरण के ही कारण से हैं। अब आप देखो, एक इंद्रिय जीवों में, विकलत त्रयों में, अनेक संगी असंगी पंचेंद्रिय त्रियंचों में किससे दुख है? ज्ञान का ही आवरण पड़ा रहता है, ज्ञान ही नहीं खुलता। कुछ तो बोल ही नहीं पाते और कुछ बोलते हैं तो उनकी कोई बोली सुन नहीं पाता, है ना। और कुछ के लिए सुनाया जाए तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो ये सब किसके कारण से? ये सब ज्ञानावरण के कारण से। तो ज्ञानावरण ही सबसे बड़ा आवरणी कर्म है, ये भी ध्यान रखना है। आपके लिए अगर कुछ समझ आता है तो सुख होता है ना। जब लोगों को कुछ सुनने में आता है, समझ आता है, तो वो भी एक सुख देता है। भले ही कुछ को दर्शन में सुख आता है, लेकिन कुछ लोगों को केवल सुनने से भी सुख आता है। तो बहुत से लोग केवल सुन करके दर्शन करने आते हैं। नहीं समझ में आया? हाँ, यहाँ बैठे हैं लोग, आए हैं गिरिडीह से, आए हैं कोटा से, आए हैं, बैठे हैं। तो जो सुनते रहते हैं, सुनने से भी उनके अंदर दर्शन की भावना बन जाती है। तो वो सुनने का भी जो सुख मिलता है वो ज्ञान से ही मिलता है। अगर ज्ञान है तो आपको सुनने का सुख मिलेगा, और ज्ञान नहीं है तो आपके लिए सुनने का भी सुख नहीं मिलेगा। फिर दूसरी चीज़ें सुनने का सुख मिलेगा, जिनवाणी सुनने का सुख नहीं मिलेगा। तो ये ज्ञानावरण का काम है। तो इसलिए भी देखा जाए तो ज्ञानावरण कर्म अपने आप में बड़ा कर्म है। हम केवल मोह को बड़ा मानते हैं, अलग अलग अपेक्षाओं से समझना चाहिए। सबसे पहला आवरणी कर्मों में तो ज्ञानावरण ही है। इसलिए कर्म कांड में भी ज्ञानावरण को पहले रखा जाता है, ज्ञान की प्रमुखता से ही। भाई ज्ञान पे आवरण आ गया, सब पे आ गया, है ना। ज्ञान ढक गया, सब ढक गया। तो एक इंद्रियों में और क्या है? ज्ञान ही ढका हुआ है। समझ आ रहा है? इंद्रियां भी बढ़ेंगी तो ज्ञान से ही बढ़ेंगी। तो ज्ञानावरण अपने आप में बड़ा कर्म है, इसको भी ध्यान में रखो।
इसलिए आचार्य कई जगह पर ज्ञानावरण को आदि करके पहले उसको रख करके अन्य कर्मों की बात करते हैं, है ना। तो केवल ज्ञानादि अनंत गुणों का जो आधारभूत है वो ज्ञान है, और उस ज्ञान को जो आवरण कर लेता है उसका नाम ज्ञानावरण है। तो ज्ञान कहने से केवल ज्ञान भी आ जाता है, ज्ञान कहने से परम आत्मा भी आ जाता है, ज्ञान कह लेने से सहज शुद्ध ज्ञान की परिणति भी आ जाती है। समय में संलेखना आदि धारण करते हैं, और मान लो शिथिल हो काया उनकी, मतलब पहले से कोई ध्यान दिया नहीं, अंत समय में सबको सुनना करना सब बंद हो जाता है, तो वो ज्ञान जो जिसने पूर्व में अर्जित नहीं किया, तो उसका अंत समय में वो ज्ञान मतलब ज्ञानावरण। हाँ हाँ, इसीलिए वो अभ्यास की बात होती है। अंत समय में भी आपके लिए ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अगर अच्छा रहता है तो आपको अंत समय में भी सुनने में समझने में रुचि उत्पन्न होती है, तो वह भी समाधि के लिए एक सहयोगी कारण बन जाता है? हाँ, बुद्धि काम करेगी तो आपको दुख कम होगा, और जैसे जैसे बुद्धि मुंदती जाएगी, मुंद होती जाएगी, क्या बोलते, मुंद गई, हाँ, बुद्धि ढकती गई, मुंद होती गई, वैसे वैसे आपको बेहोशी आती जाएगी, आपको दुख होता जाएगा। तो ये है, ज्ञान का आवरण ही सब कुछ करता है ना। इसलिए ज्ञान को पहले रखा गया, ज्ञानावरण कर्म को सबसे पहले 8 कर्मों में सबसे पहले बताया जाता है। तो वह ज्ञानावरण कर्म तद आदिर येषाम तानि ज्ञानावरणादीनि तेषाम ज्ञानावरणादीनाम। तो यही ज्ञानावरण सबसे पहला है, उसी के बाद में अन्य आदि शब्द से आप ले लेना। उनके योग्य जम पुग्गलम समासवधि स्नेह अव्यक्त शरीराणाम धूलि रेणु समागम इव निष्कषाय शुद्धात्म संवित्ति चित जीवानाम कर्म वर्गणा रूपम यत् पुद्गल द्रव्यम समास्रवति। अब ये जो पुद्गल द्रव्य आत्मा में आता है, यह कर्म वर्गणा रूप होता है। पुद्गल द्रव्य कैसा? हाँ, कर्मों की वर्गणाएं, कर्मों का समूह, यही पुद्गल द्रव्य जो आत्मा में आश्रव को प्राप्त होता है। ये कैसे जीवों को मिलता है? जो निष्कषाय शुद्ध आत्मा की संवित्ति से च्युत हो गए हैं, ऐसे जीवों के लिए कर्म पुद्गलों का आश्रव निरंतर होता रहता है। कौन से जीव? जो शुद्ध आत्म तत्व है वो तो कसाय रहित अवस्था में आएगा अनुभूति में। तो उस जो शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति है, उसकी जो संवित्ति है, उससे जो रहित जीव हैं, उनको हमेशा ये ज्ञानावरण आदि कर्मों के आश्रव होते रहते हैं। कैसे होते रहते हैं? जैसे स्नेह से अव्यक्त शरीर हो तो उस पर धूली रेणुओं का समागम जिस तरह से होता रहता है, वैसे होते रहते हैं, है ना। स्नेह से मतलब घी तेल लगा करके आप जो है शरीर पर बैठ जाएं तो अपने आप जो है घंटे भर में धूल मिट्टी आपके शरीर पर चिपक जाएगी। किसके कारण से? हाँ, चिकनाई के कारण से, स्नेह के कारण से। वही धूल मिट्टी आपके लिए फिर कष्ट देगी। तो वो कष्ट क्यों हुआ? तो वो हुआ घी तेल जो आपने बॉडी में लगा रखा उसके कारण से। समझ आ रहा है? इसलिए जो भी लोग घी तेल शरीर पर लगाते हैं तो वो लगा करके तुरंत पोंछ लेते हैं। मल्ल भी सुबह सुबह अपनी कसरत करते होते हैं कहीं पे, तो वो भी जो है बस घी तेल लगा के, जब तक कसरत करेंगे तब तक घी तेल लगा रहेगा, उसके बाद में पोंछ लेते हैं, क्योंकि वो फिर धूल मिट्टी चिपकती है। तो धूल मिट्टी चिपकने का मुख्य कारण शरीर नहीं है, है ना।
ना ही धूल मिट्टी का आसपास होना है। धूल मिट्टी चिपकने का मुख्य कारण शरीर का तैल युक्त होना है। तो उसी तरीके से आत्मा होने से कर्म नहीं चिपक जाते। कर्म तो आत्मा के आसपास हमेशा रहते हैं, लेकिन जब आत्मा स्नेह से युक्त हो जाता है तो वह आत्मा भी राग द्वेष के कारण से उन धूली के कणों को, कर्म पुद्गलों को अपने में बुला लेता है, आश्रव हो जाता है। हाँ, स्नेह से अभ्यक्त का मतलब होता है युक्त। हाँ, उससे जैसे मालिश वगैरह कर देते हैं ना, तो उसको अभ्यंग बोलते हैं, उसी से अभ्यक्त होता है। शरीर पे जिसने तेल से मालिश कर रखी हो तो उसको स्नेह अभ्यक्त शरीर बोलते हैं। तो उस पर जैसे धूली रेणुओं का समागम होता है, ऐसे ही कर्म वर्गणाएं, जैसे ही हम अपने शुद्ध आत्म भावना से, ध्यान से, संवेदन से हटते हैं तो निरंतर फिर ये कर्मों का आश्रव होता रहता है। इसलिए इन कर्मों के आश्रव से वही रुक पाते हैं जो केवल शुद्धात्मा के संवेदन में लगे हुए हों। उससे छूटे हुए सभी लोगों को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार कर्म बंद होने लग जाते हैं, है ना। सबको अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, सबको एक जैसे तो नहीं होंगे। तो गुण स्थानों के अनुसार जैसे कर्म कांड में बंध आदि बताए जाते हैं ना, वो आगे आ रही है गाथा। तो उस तरीके से दव्वा सवोषण हो, उसी को द्रव्याश्रव सविज्ञेय, उसी को द्रव्याश्रव जाने। सच ज्ञान दर्शनावरणीय वेदनीय मोहनीय आयुर्नाम गोत्रांतराय संज्ञानम अष्टमूल प्रकृति नाम भेदेन तथैव। तो वह अनेक भेद वाला जो कर्म होता है, वह अनेक भेद, मूल में तो ये 8 कर्म हैं, है ना। तो उन 8 कर्मों के नाम भी इसी क्रम से बताने चाहिए, इसी क्रम से ध्यान में रखना है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, फिर वेदनी और फिर मोहनी, ये 4। और फिर उसके बाद में आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इसी क्रम से नामों को याद रखना। ये क्रम अपने आप में सैद्धांतिक है। कर्मकांड इसी क्रम पर आधारित है पूरा, है ना। तो ये मूल प्रकृतियों के 8 भेद इन 8 नामों से जाने जाते हैं। इसी बात को सिद्ध भक्ति में भी कहा गया है। पढ़नवदु 28 चौतीर्णवदीय दौण्णि पंचेव 52 हीण वियसय पयणि विनाशेण होन्ति ते सिद्धा। ये सिद्ध भक्ति में गाथा कही गई है। वे सिद्ध होते हैं, कैसे होते हैं? इन प्रकृतियों के विनाश से होते हैं, जिन प्रकृतियों के इतने भेद बताए गए हैं, है ना। पण माने 5, ये ज्ञानावरणी कर्म के कितने भेद? 5। 9 माने 9, ये दर्शनावरणी कर्म के भेद। 28, अच्छा 2 माने 2, ये वेदनी कर्म के 2 भेद। 28 माने मोहिनी कर्म के 28 भेद। फिर 4 माने आयु कर्म के 4 भेद। तीर्णवदी 93 भेद, ये नाम कर्म के हैं। और दौंडी माने गोत्र कर्म के 2 भेद। और पंचेव यानी अंतराय कर्म के 5 भेद। ये भी देखो बिल्कुल क्रम से लिखे हुए हैं। ऐसे 52 हीन बीएसय, बीएसय माने 200 में 52 कम करके कितने बचेंगे? 200 में 52 कम करेंगे तो 148। इन सब 148 कर्म प्रकृतियों के विनाश से सिद्ध हो जाते हैं, है ना। तो सिद्ध कौन होते हैं? 148 कर्म प्रकृतियों का जिन्होंने विनाश कर लिया वो सिद्ध कहलाते हैं। ठीक है। इति गाथा कथित क्रमेण 8 चत्वारिंशत्
अधिक शत संख्या प्रमित उत्तर प्रकृति भेदेन तथा च असंख्ये लोक प्रमित पृथ्वी काय नाम कर्म आदि उत्तरोत्तर प्रकृति रूपेण अनेक भेद इति। तो ये वैसे तो मूल में 8 प्रकार का, विस्तार किया तो 148 प्रकार का, लेकिन और भी इसके हम भेद करें तो यह असंख्यात लोक प्रमाण इसके भेद हो जाएंगे। जब पृथ्वी काय नाम कर्म आदि का हम ग्रहण करेंगे, उत्तरोत्तर जो प्रकृतियां हैं, क्योंकि जैसे आपको स्थावर काय, ये तो एक सामान्य नाम कर्म हो गया। अब इस स्थावर काय में भी पृथ्वी काय, तो वो पृथ्वी काय एक जैसा नहीं है। वो पृथ्वी का एक जीव असंख्यात लोक प्रमाण, माने असंख्यात लोक में जितने प्रदेश होते हैं उतने प्रदेश संख्या प्रमाण, असंख्यात भेद प्रमाण, उनके भेद बन जाते हैं, है ना। असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब क्या हुआ? एक लोक में जैसे असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो असंख्यात लोक में कितने हो जाएंगे? असंख्यात में असंख्यात का गुणा करने पर, तो उतने जितने प्रदेश होंगे उतने ही भेद इन कर्म प्रकृतियों के। तो पृथ्वी, जल आदि जब उत्तरोत्तर प्रकृति के भेद करेंगे तो वह कर्म के भेद इस तरह से असंख्यात लोक प्रमाण हो जाते हैं। कोई भी पृथ्वियाँ एक जैसी नहीं हैं, है ना। सब अलग अलग तरह की पृथ्वियाँ हैं, अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ हैं, सबके अलग अलग तरह के शरीर होते हैं, तो सब में भेद अनेक अलग अलग तरह के बन जाते हैं। सभी में ज्ञानावरण आदि कर्म है तो सबके अंदर ज्ञानावरण कर्म का बंध है, लेकिन एक समान किसी का नहीं है ना। नाम की अपेक्षा से एक समान है कि सब में जैसे केवल ज्ञानावरण का बंध है, लेकिन वो केवल ज्ञानावरण भी एक जैसा नहीं होता, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण होता है। तो इस तरह से कर्म के भेद द्रव्य की अपेक्षा से अनेक भेद वाले हो जाते हैं। इति जिणक खादो, ये जिनने किन्ने कहा? जिन ख्यात है, जिन प्रणीत इत्यर्थ है। यह जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया जाता है, उनके अलावा इतनी सूक्ष्म तरह से कोई भी कर्म आदि का वर्णन नहीं कर सकता। तो इसलिए जिनेंद्र भगवान ने कहा, यह बात बार बार बीच बीच में डाली जाती है। और कोई कहेगा तो उसकी बात का विश्वास नहीं होगा, हम भी कहेंगे तो भी विश्वास नहीं होगा। तो हमको भी भगवान को सामने रख के ही कहना होता है ना। तो कोई हमारी बात का विश्वास नहीं करता, जिनेंद्र भगवान ने कहा है ऐसा, हम अगर कहेंगे तो आप भी हमारी बात को विश्वास करेंगे। समझ आ रहा है ना। तो जिनेंद्र भगवान का इतना महत्व है, जिनेंद्र भगवान की इतनी बात की साख है कि बस आप इतना कह दो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, वो बात पक्की है। तो इस पर जो श्रद्धा रखते हैं वही जो है सम्यक दर्शन के इन भावों को प्राप्त करते हैं। 7 तत्वों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, जो आप पढ़ते हैं वो तभी होता है जब आप इन आश्रव आदि का इस तरह से श्रद्धान करें, है ना। नाम याद कर लेने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाता इसका इसी तरह से श्रद्धान करना। हाँ, कर्मों का इन आश्रवों में इस तरह से योगदान है। भावाश्रव भी इतने प्रकार के, द्रव्याश्रव भी इतने प्रकार के। इस तरह से जो आप चिंतन करेंगे तो इसी से आप आश्रव तत्व से बचेंगे भी और सम्यक दर्शन की भूमिका भी बनेगी, है ना। अतः परम एवं आश्रव व्याख्यान गाथा त्रयण प्रथम स्थलम गतम। इस तरह से यह आश्रव का व्याख्यान करने वाला 3 गाथाओं से पहला स्थल समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आश्रव तत्व का व्याख्यान हो गया। अब बंध तत्व का व्याख्यान बाद में कर लेंगे। ठीक है।